अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान मर्द वजूद में कैसे आया, इसके पीछे कितने लोगों ने हम कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो बगैर टाइम जाए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाइन को रोहेल खान का मोहब्बतों भरा सलाम। पाकिस्तान की कहानी 14 अगस्त 1947, जब एक तारीख ने तारीख रकम की। बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिल हकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ पहले 14 अगस्त को मिल गई, क्योंकि वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की आज़ादी के रसूमात में शरीक होना था। इक़्तिदार की मुंतकिली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त को हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे कि यह ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से खसूसी ट्रांसमिशन का इंतजार कर रही थी। उस वक्त पाक व हिंद के गली मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, खंजरजनी जारी थी और तेजाब की बोतलें भर भर कर एक दूसरे पर फेंकी जा रही थीं। पाकिस्तान पैदल आने वाले काफिलों और ट्रेन में आने वाले लोगों को रास्ते में ही रोक रोक कर गुरोह दर गुरोह कत्ल किया जा रहा था। मुसलमान अपनी पाक सरजमीन की जानिब हिजरत के लिए कोशां थे। लाखों कुर्बानियों का मजहर पाकिस्तान, जिसकी जानिब लोग अपने अहल अयाल और मामूली साजो सामान लिए रवा दमा थे, लेकिन यह सफर हिजरत भी लाखों सदमे दे गया। हर कदम पर कत्ल आम का डर, भेड़ और रश में न जाने कितने जवानों ने अपने बूढ़े माँ बाप खो दिए। कितने ही माँ बाप के लखते जिगर उनके सामने बिछड़ गए और कितनी ही बहनों को असमत जनी का निशाना बनाया गया। आज भी दास्तानें जिंदा हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी के काफिलों में लावारिस बच्चों को पाया और फिर अपनी औलाद की तरह उनकी परवरिश की। किसी को किसी की कुछ खबर ना थी, बस फिक्र थी तो खुद को हिंदुओं से बचाने की, अपने वतन की मट्टी पर जल्द अज जल्द कदम रखने की। ऐसे संगीन हालात में रेडियो के सिवा मुल्क में कोई और जरिया ना था जिससे पाकिस्तान के कयाम और आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया जा सकता। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त की रात ठीक 11 बजे लाहौर रेडियो स्टेशन ने तारीख में आखिरी मर्तबा अपने ट्रांसमिशन में यह ऐलान किया कि यह ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए तो पाकिस्तान की अपनी अबूरी धुन हवा में लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज खुर्शीद अनवर ने बनाई थी। इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के गिर्द जमा हो गए, पुरजोश, पुरअज़म और शादमान। जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो यह धुन धीरे धीरे पस मंजर में जाकर गायब हो गई और एक आवाज उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर क्लॉक की टिक टिक की आवाज बुलंद होने लगी। सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थीं। पहले अंग्रेजी में आवाज आई, दिस इज पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, और फिर उर्दू में आवाज आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। यह आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की नशरी अलमिया की हिंदी से उर्दू में तब्दीली का इतना बड़ा वाक़या था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सभी एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हत्ता के बाज़ लोगों ने तो रेडियो पाकिस्तान को टेलीफोन करके मुबारकबाद पेश की। ये वो लम्हा था जिसका जिक्र हर किसी को सालों से बेसब्री से इंतजार था। ये वो लम्हा था जब सब ने पहली बार अपने कानों से पाकिस्तान के एक आज़ाद मुमलिकत होने का ऐलान सुना था। उसके बाद इंतहाई खुशकुन आवाज में कुरान पाक की सूरह फातिहा की इब्तदाई आयात की तिलावत की गई, जिनका तर्जुमा है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, हम लोग हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं
کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان نے ہم کو آزادی دی، ہمیں آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزاد سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یا آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے عزیز و اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیونکہ ہم لوگ آزاد ہو سکیں، ہم لوگ آزاد زندگی گزار سکیں۔ عزیز دوستو، اس وطن کی قدر کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ جس نظریے کے ساتھ پاکستان بننا تھا، کیا آج بھی اسی نظریے کے ساتھ پاکستان قائم ہے؟ کیا آج بھی اسی نظریے کے ساتھ پاکستان چل رہا ہے؟ کیا آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے؟ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ بیٹوں کے سامنے باپ شہید ہوئے، ایک ماں کے سامنے بیٹا شہید ہوا، ایک بیٹے کے سامنے ماں شہید ہوئی، ایک بھائی کے سامنے بہن شہید ہوئی۔ مطلب افراتفری کا ماحول تھا۔ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی جانوں کے نذرانہ دینے کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اور آج ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔